शिवसेना पार्टी के सरबराह उद्धव ठाकरे ने कल शिव तीरथ के बड़े दुशहरा इजलास में असेंबली इंतखाबात का बगल बजाया। महाराष्ट्र में शिवसेना को खत्म करने की मंसूबाबंदी करने वाले वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह को चैलेंज करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि आने वाली लड़ाई महाराष्ट्र की शनाख्त साबित करेगी। ये कहते हुए उन्होंने मजीद कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं अपने महाराष्ट्र के लिए लड़ूंगा, मैं तुम्हें लौटने नहीं दूंगा। मैं अपनी आखिरी सांस तक महाराष्ट्र को मोदी शाह का नहीं होने दूंगा। उद्धव ठाकरे ने गरज कर कहा कि वो छत्रपति शिवाजी महाराज और शाहू फूले अम्बेडकर के महाराष्ट्र को मोदी शाह के हाथ में नहीं जाने देंगे। शिवसेना की दुशहरा कॉन्फ्रेंस कल शिव तीरथ पर रिवायती अंदाज में जोशो खरूश के साथ इख्तिताम पजीर हुई। ये इज्तिमा बहुत बड़ा था। जलसे में रिकॉर्ड तोड़ हुजूम था। विराट सभा की रहनुमाई करते हुए उद्धव ठाकरे ने बीजेपी मोदी शाह पर शदीद हमला किया। इसके साथ ही उन्होंने गद्दारों पर तानाजनी की और घटी हुकूमत की बदउनवानी को बेनकाब किया। छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर हर जिला में बनाया जाएगा। उद्धव ठाकरे ने कहा कि बीजेपी और मोदी सोचते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज एक वोटिंग मशीन है, वो हमारे भगवान हैं और हम उन्हें छत्रपति शिवाजी महाराज को भगवान समझकर पूजते हैं। उन्होंने हमें स्वराज का रास्ता दिखाया और जो भी स्वराज के रास्ते में आता है वो है शैतानों को मार डाला। हमारी हुकूमत आने पर हम हर जिला में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे। जिस तरह हम जय श्री राम कहते हैं, अब हम जय शिवराय कहेंगे। ये हमारी ख्वाहिश है। यही नहीं, हर रियासत में छत्रपति शिवाजी महाराज का एक मंदिर होना चाहिए और उसके अर्द गिर्द उनकी कहानी से मुताल्लिक तस्वीरें होनी चाहिए। शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश आ चुकी है और सिर्फ फूल, हार चढ़ाने से काफी नहीं होगा। लॉरेंस बिशनोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी कत्ल की जिम्मेदारी ली, सलमान खान को भी धमकी। लॉरेंस बिशनोई गैंग के एक रुकन ने इतवार को फेसबुक पर पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें लिखा है कि जो भी सलमान खान दाऊद गैंग की मदद करे वो तैयार रहे। एनसीपी लीडर और महाराष्ट्र के साबिक वजीर बाबा सिद्दीकी के कत्ल के पीछे बिशनोई गैंग का हाथ होने का शुबा था। इसकी तस्दीक अब बिशनोई गैंग ने खुद की है। फेसबुक पर शेयर की गई एक पोस्ट में बिशनोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल की है। यही नहीं, इस गैंग ने अदाकार सलमान खान को भी धमकियां दी हैं। लॉरेंस बिशनोई गैंग के एक रुकन ने इतवार को फेसबुक पर पोस्ट किया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लिखा है कि ओम जय श्री राम, जय भारत में जिंदगी का जौहर समझता हूं और माल और जिस्म को खाक समझता हूं। मैंने दोस्ती के फर्ज का एहतराम करते हुए सिर्फ वही किया जो दुरुस्त था। पोस्ट में सलमान खान को मजीद धमकी देते हुए गैंग मेंबर ने लिखा, सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई की जान ले ली। आज बाबा सिद्दीकी की शराफत का पुल बंद हो चुका है, या किसी वक्त वो दाऊद के साथ मकोका महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट के तहत थे। उनकी मौत की वजह बॉलीवुड सियासत और प्रॉपर्टी डीलिंग में दाऊद और उनवज थापिन के साथ उनके रवाबित थे। पोस्ट में मजीद लिखा है कि हमारी किसी से कोई जाती दुश्मनी नहीं है, ताहम जो भी सलमान खान दाऊद गैंग की मदद करे इसे तैयार रहना चाहिए। अगर कोई हमारे किसी भाई को मारेगा तो हम जवाब देंगे। हम पहले कभी नहीं मारते। जय श्री राम, जय भारत, शहीदों को सलाम। आपको बताते चलें कि पोस्ट के वायरल होने के बाद मुंबई पुलिस ने कहा कि वो इसकी सदाकत की जांच कर रही है। इस्राईली वजीर आजम नेतन्याहू ने रतन टाटा के इंतकाल पर दुख का इजहार करते हुए उन्हें हिंदुस्तान का अजीम बेटा करार दिया। रतन टाटा के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार किया और इख्तिरा और मैन्युफैक्चरिंग में उनके ताउन की तारीफ की और हिंदुस्तान और फ्रांस में सनतों को मजबूत बनाने में उनके किरदार का एतराफ़ किया। इस्राईली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने भारतीय सनती रहनुमा रतन टाटा के इंतकाल पर तज़ियत का इजहार करते हुए उन्हें दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती का हामी करार दिया। टाटा ग्रुप के साबिक चेयरमैन बुध की शाम 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। नेतन्याहू ने ट्विटर पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी के नाम एक मरासला में इसराइल भारत ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में रतन टाटा के ताउन पर रोशनी डाली। उन्होंने हफ्ता को एक पोस्ट में लिखा, मेरे दोस्त वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, मैं और इसराइल के लातादाद लोग हिंदुस्तान के अजीम फर्जंद और दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के चैंपियन रतन नेवल टाटा के इंतकाल पर सोग मनाते हैं।
नेतन्याहू ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से कहा कि वो रतन टाटा के सुगवार ख़ानदान से इजहार तज़ियत करे। तज़ियत के साथ सुगवार ख़ानदान से बेंजामिन नेतन्याहू उन्होंने अपनी पोस्ट का इख्तिताम किया। इसराइल पर हमला, अमरीका की ईरान के तेल पर नई पाबंदियां। इसराइल पर हमले के बाद अमरीका ने ईरान के तेल के शोबे पर नई पाबंदियां आयद कर दें। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरानी तेल की तिजारत और नक़्ल व हमल में शामिल कंपनियों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। इस हवाले से अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि ईरान को इसराइल पर गैर मामूली हमले के बाद इक़दामात पर नताइज का सामना करना पड़ेगा। एंटोनी ब्लिंकन ने यह भी कहा कि ये पाबंदियां ईरान के मिसाइल और जोहरी प्रोग्राम की फंडिंग को रोकने के लिए है। वाज़ेह रहे कि रवा माह ईरान की जानिब से इसराइल पर बड़ा हमला किया गया था और 400 से ज़ायद बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए थे। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल की जानिब 400 बैलिस्टिक मिसाइल अस्फ़हान, तब्रेज़, खुर्रमाबाद, कर्ज और अराक से फायर किए, जिसके बाद मकबूजा बैत अल मक़दस समेत इसराइल भर में सायरन बजने लगे थे। एवरेस्ट पर 100 साल कबल लापता होने वाले को पैमा का पाँव मिल गया। दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ एवरेस्ट की चोटी पहली मर्तबा सर करने और तारीख में अपना नाम दर्ज करवाने की मुहिम जुई के दौरान लापता होने वाले को पैमा की बाकियात 100 बरस बाद मिल गईं। बरतानिया के नौजवान को पैमा एंड्रयू कोमैन इरवाइन अलमारूफ सैंडी इरवाइन 1924 में एवरेस्ट को सर करने की कोशिश के दौरान लापता हो गए थे। ताहम अब उनकी निशानियां तकरीबन 100 साल बाद मिलने पर उनके ख़ानदान ने अपने जज्बात का भी इजहार किया है। गुज़िश्ता माह नेशनल जियोग्राफिक की एक दस्तावेज़ी फिल्म की शूटिंग करने वाली टीम को एक ग्लेशियर पर पिघलती बर्फ से एक जूता मिला जो एंड्रयू इरवाइन का माना जा रहा है। इस जूते में एक पाँव भी मौजूद था। इल्म में रहे कि इरवाइन 1924 में अपने साथी जॉर्ज मिलौरी के साथ एवरेस्ट की चोटी सर करने की कोशिश के दौरान लापता हुए थे। इस दरियाफ्त को पैमाई की तारीख का एक बड़ा मुइमा समझा जा रहा है कि आया इरवाइन और मिलौरी एवरेस्ट की चोटी सर करने वाले पहले लोग थे या नहीं, क्योंकि इस वाक़ये के 29 साल बाद एडमंड हिलरी और तंज़म नूरगे ने एवरेस्ट सर किया था। इरवाइन के ख़ानदान ने पाँव की शनाख्त के लिए DNA नमूना दिया है, जबकि टीम को यकीन है कि जूते और पाँव अलिफ इरवाइन के ही हैं, क्योंकि इसमें इरवाइन के नाम का लेबल लगा हुआ था। इरवाइन के भाई की पड़पोती जूली समर्स ने इस दरियाफ्त को गैरमामूली करार देते हुए कहा कि वो अपने दादा चचा सैंडी की कोई निशानी मिलने की उम्मीद छोड़ चुके थे। अब इस बात का इंतज़ार किया जा रहा है कि आया इरोन का कैमरा भी मिल सकता है जो उनके साथ था और जिसमें चोटी की तस्वीर होने का इम्कान है। उर्दू की बका और तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरनामा का ये चैनल ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर फरमाएं।